हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम फिर से एक और एनालिसिस लेके आए हैं, बहुत अच्छे एक स्टॉक का, बहुत अच्छी जगह पे है। एफएनओ सेगमेंट का स्टॉक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वेलकम करते हैं अपने पैनल में बाकी सदस्यों का। ओम प्रकाश सर वेलकम, सर प्रसाद वेलकम। यस। तो सर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ आपको चार्ट। जी, स्टॉक का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जानी मानी कंपनी है दिल्ली में। घरों में और जो भी सीएनजी स्टेशन है वहां पे मेरे ख्याल से गैस यही सप्लाई करते हैं। घरों का नहीं, सीएनजी स्टेशन पे ये लोग सप्लाई करते हैं मेरे ख्याल से। जी। जी। तो शुरू करते हैं इसके एनालिसिस से। ज्यादा हमें फंडामेंटल की कोई जरूरत है नहीं, हम टेक्निकल पे चलते हैं, तो टेक्निकल पे ही रहते हैं। जी। वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में देखेंगे तो ये इस तरह का दिख रहा है मुझे, अच्छा। चैनल काम करते हुए। और मैं इसमें थोड़ा सा कुछ स्क्रिबलिंग कर देता हूँ जिससे कि मतलब ये नीचे से ऐसे यहीं पे रहा, फिर नीचे आया। मेरे ख्याल से फिर से इसकी जर्नी जो है इस तरह से जानी चाहिए ऊपर। ये हम जी। अभी मान के चल रहे हैं। ठीक है। तो वीकली पे इतना ही था। ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, डेली पे चलते हैं सीधा। ठीक है। ये हमारा डेली चार्ट आ गया। जो मेन मेन एरिया है उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। जी। ये एक हमें सपोर्ट दिख रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट हम्म। है। ठीक है। ये एक हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और ये हमारा एक लो लो पोलैरिटी वाला जोन है। यहाँ पे आप देखेंगे एक दो तीन चार और ये इसके आसपास ही है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सपोर्ट यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है। रेजिस्टेंस बहुत क्लियर है, ये लो पोलैरिटी वाला जो जोन है वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि यहाँ से ये बाउंस बैक करना चाहिए, यहाँ से या फिर थोड़ा नीचे और टच करके। ठीक है। दूसरा, थोड़ी सी और कंफर्मेशन ले लेते हैं। आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई सपोर्ट जोन के बहुत नजदीक है, थोड़ा सा गैप है, मेरे ख्याल से वहां भी थोड़ा सा करेक्शन आएगा या थोड़ा सा एक दो दिन एक ही जगह पे चलेगा तो अपने आप आरएसआई कूल ऑफ होके सपोर्ट पे आ जाएगी। जी। करेक्ट। ये हो गया। इसके बाद में और मैं आपको दिखाना चाहता था कि अ, और क्या हो सकता है इसमें। आप जरा देखेंगे बड़े अ, ये ध्यान से, तो एक ये इस तरह का एक पैटर्न बन रहा था। ठीक है। इसका राइट। जो है ब्रेकआउट से अगर हम देखें तो इसका पूरा हो गया इसका टारगेट, जो लगभग था 430 के अराउंड, 430 435। ठीक है। इन फालतू लाइनों को हटा देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन कम हो जाए, क्लीन रहे हमारे चार्ट्स। अभी करेक्ट। जो ये चल रहा है इसका अगर मैं ब्रेकआउट से टारगेट लूं तो मेरा टारगेट अराउंड आता है 590 595 590 के अराउंड। जी। तो जी। जी। 590 के अराउंड ये टारगेट आता है। इसको और चीजों से भी देखेंगे। अच्छा, सपोर्ट हमने ये बना दिया है, कुछ और भी है क्योंकि हमारी आदत है कि हम कई जगह से इसको वेरीफाई करते हैं। तो एक और ईएमए करेक्ट। देख लेते हैं। ईएमए परफेक्टली काम कर रही है। ईएमए भी वही अपना सपोर्ट बता रही है, जो नीचे आ रहा है 445, ऐसी कुछ जोन की बात करेंगे हम, 445 450। यहाँ पे देखेंगे आप, पीछे अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट, इधर रेजिस्टेंस, फिर इधर वापस आके सपोर्ट। ठीक है। पीछे यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट। तो ईएमए ने ठीक ठाक काम किया है। ईएमए को हटा देते हैं, क्लीन कर लेते हैं चार्ट को। जी। अब एक और चीज जो देखने लायक है, जो कि जैसे ये यहाँ पे ये और ये इस तरह से बना और फिर वापस फिर से ये और ये बना। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक थोड़े दिन के लिए रेंज बाउंड हो जाए और यहाँ से ऐसे जाके और फिर एक यहाँ पे ऐसे कुछ बनाए। तो ऐसे हो सकता है इस जोन के ऊपर ऊपर ही सब कुछ काम करे। तो इसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आप यहाँ बाय करके यहाँ भी बाय कर सकते हैं या फिर आप वेट करके इस जगह पे भी बाय कर सकते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। 100% किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या होने वाला है। ये हमें प्रोबेबिलिटी के साथ और पॉसिबिलिटीज के साथ ही जाना होता है। एफएनओ सेगमेंट का स्टॉक है। तो जो ये अपसाइड दिख रही है ये रेजिस्टेंस तक, ये भी काफी अच्छी दिख रही है। मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि टारगेट्स क्या हो सकते हैं।
दो तरह के हमारे पास हैं। अगर मैं यहाँ पे जो एग्जैक्टली यहीं पे जहाँ है वहां से बाय करता हूँ तो मुझे लगभग 20% तो मिनिमम मिलना चाहिए ऊपर की साइड। और अगर मैं नीचे वेट करता हूँ और जोन के नीचे की तरफ से अगर मैं उठाता हूँ तो मुझे लगभग 23 to 24% मिलना चाहिए। सेम ही आपका, अगर मैं जो पहले आपको दिखा रहा था कि अगर ये ऐसे यहीं पे ऐसे करके और ये तीसरी वेव जैसा बनाता है तो वो लेवल ये 20% वाला ही रहेगा। जी। तो कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। और आईजीएल अच्छी कंपनी है, अच्छा स्टॉक है, कोई शक की बात नहीं है। और ऊपर के जो रेजिस्टेंस पे जो टारगेट जो दिख रहे हैं वो काफी हद तक अचीवेबल है। बस एक ही इशू ये हो सकता है कि अभी थोड़ी दिनों के लिए रेंज बाउंड होके एक और वेव जैसा बनाए, नीचे आए, ऊपर जाके नीचे आए और फिर ऊपर जाए। तो आप दोनों चीज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे लीजिए या फिर उस वेव को पूरा होने का वेट कीजिए और फिर आप ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं इसे। जी सर, ओम प्रकाश सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, एक सवाल दर्शकों के बेनिफिट के लिए पूछना चाहूंगा शरद जी। जी सर। एक तो यदि आप इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो बताएं, और इसका हैकेनाशी के सपोर्ट्स भी यदि दर्शकों को बता दे कि कहाँ तक हम सेफ हैं, क्योंकि आपने अभी भी मेंशन किया कि ये एफएनओ का स्टॉक है। जी। तो इफ यू कैन क्लैरिफाई दीज थिंग्स। जी, रिस्क टू रिवॉर्ड मैं आपको बता दूं, जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तब तक कुछ नहीं बिगड़ा है। सपोर्ट के नीचे अगर सस्टेन करने लगे तो आपको फिर ट्रेड में से निकलना पड़ेगा। हार्डली 3% के आसपास, 3 या 4% की नीचे की डाउन साइड है, मैक्सिमम 3 to 4%। और ऊपर की अपसाइड 20% है, तो 1:5 के अराउंड का कुछ रेशो निकल के आता है। तो मेरे ख्याल से तो विन विन सिचुएशन है सभी के लिए। बस एक ही इशू जो हो सकता है कि यहाँ से जो मैं बता रहा था आपको कि एक और वेव जो बन सकती है तो वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकती है। जी, तो उसमें क्या होगा कि लेवल आपका सेम रहेगा, बस ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाए। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में यही सबसे बड़ा खतरा होता है, टाइम का, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा किसी तरीके से। और सर हैकेनाशी की आपने बात करी, हैकेनाशी पे देख लेते हैं। सर हैकेनाशी वीकली पे कुछ खास दिख नहीं रही है क्योंकि रेंज बाउंड है सिचुएशन, तो हैकेनाशी इसके लेवल काम नहीं करेगी क्योंकि आप देखेंगे काफी लंबे टाइम से हाँ रेंज जी। बाउंड ही है। जी। तो वापस डेली पे चलते हैं। तो ये था छोटा सा एनालिसिस। बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, लो पोलैरिटी है। तो बाकी अब आपको मैनेज करना है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। एफएनओ का स्ट्रोक है, अगर एफएनओ में आप करने जा रहे हैं तो प्लीज हेज लेके जाएं, नेकेड कोई भी ट्रेड ना लें। और कैश में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश में तो आप जहां मर्जी बाई कीजिए, उसमें कोई टाइम की लिमिटेशन तो आपके पास है नहीं। तो कुछ ऐसा इशू नहीं है और अच्छा स्टॉक है, तो इजिली आप जा सकते हैं। एटलीस्ट 20% के टारगेट के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी प्रसाद, तो हमारा एनालिसिस तो यहीं खत्म होता है। आप कुछ डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट शरद जी जी, सर। मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। जी सर। आपने सिर्फ दो चार्ट यूज करके और हमको काफी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर की। जी तो सर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये एनालिसिस, जिसमें कि आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। जी। और आपने ऑफ कोर्स काफी मेहनत करी होगी, हमको तो देखने में 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे मैक्सिमम। जी सर। बट जी। आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू कम टू दिस कंक्लूजन। तो जी सर। जो आपने हम घंटों मेहनत करी होगी वो हमको 5 मिनट में आपने बताया। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सर। और आई एम श्योर सबको पता है कि अ, ये जो है काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, दिल्ली वालों को स्पेशली पता है। तो जी। आई एम श्योर दिस स्टॉक विल डू वेल। एंड जो आपने टारगेट्स दिए हैं और जो जी अच्छा रेट सर, दिया है वो। मीनवाइल जैसे आपने बोला, मेरे को एक एक एस्पेक्ट और याद आ गई कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मुझे शुरू से लग रहा था। मैं जनरली हम लोग वॉल्यूम कम दिखाते हैं थोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे जब भी कुछ बाउंस बैक आता है जैसे ये आया था, वॉल्यूम्स में इमीडिएट स्पाइक आते हैं। ये देख रहे हैं आप, जी 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 यहाँ पे आया था, इमीडिएट स्पाइक आए थे। ये इसका ब्रेकआउट भी था, आप देखेंगे। तो जब भी ब्रेकआउट आता है पैटर्न का, छोटे छोटे जो पैटर्न बन रहे हैं, इमीडिएट स्पाइक आता है।
लास्ट टाइम यहाँ पे ये इसका ब्रेकआउट आया था तो यहाँ पे भी स्पाइक आया था। तो मैं ये नहीं कहता कि आप वॉल्यूम के स्पाइक के लिए इंतजार कीजिए, लेकिन जब वॉल्यूम के स्पाइक आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, कंफर्मेशन होगी कि आपने सही जगह पे बाई किया था और ट्रेड आपके फेवर में जाने वाला है। जी सर। सर मुझे कुछ बोलना है। जी सर हो एक जाए। जी आपने जैसे ये एनालिसिस किया तो जी एक डिस्क्लेमर देना था कि लाइक वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आपको जो भी डिसीजन लेने आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके लीजिए, कंसल्ट करके लीजिए। वो एक चीज, वो ये एक डिस्क्लेमर था। और एक और डिस्क्लेमर है कि आपको कभी हमारा एनालिसिस अच्छा लगे हो तो यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कुछ इसमें डाउट है, कुछ आपको एक और दूसरे स्टॉक का एनालिसिस आपको कर पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। जी तो ये है। और डेली हम लोग सुबह 10 बजे लाइव आते हैं। वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी की हम लोग व्यूज देते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार वहाँ पे जाके सर देखिए हमारा जी, लाइव। वहां पे आके आप कुछ भी क्वेश्चन यस। पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। समय कम रहता है लेकिन हम कोशिश करते हैं जवाब देने की। तो आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई ट्रेड हो, इन्वेस्टिंग आइडिया हो, कुछ भी हो। कई बार हमने वहां पे दिए गए पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो भी बनाई है। जैसे रिसेंटली हमने हाइडलबर्ग सीमेंट की जो वीडियो पे एनालिसिस किया है, वो वहीं पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो कि काफी अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम ये जो वीडियो है इसको बंद करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय। रिकॉर्डिंग स्टॉप। साथ बंद करो रिकॉर्डिंग।